हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने कार, मोटरसाइकिल, होम अप्लायंसेस और भी जितने डेली यूज़ के थिंग्स हैं उसको आप कैसे खुद से रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हॉर्न के बारे में। हॉर्न काफ़ी कॉमन है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, सब में ये रहता है। और ऐसे तो ये हॉर्न बहुत रिलायबल होता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, बट कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है और इसमें सही से साउंड नहीं आता है, या लो साउंड आता है, या डिफरेंट टाइप का साउंड आता है। तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम। अभी ये जो हॉर्न है मोटरसाइकिल का, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें कंप्लीट लाउड साउंड नहीं आ पा रहा है। आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का साउंड आ रहा है, कंप्लीटली या तो वर्क कर रहा है, ये देखिए काफी लो साउंड आ रहा है और अजीब टाइप का साउंड आ रहा है इससे। तो जनरली इस तरह का प्रॉब्लम तब होता है या तो अगर आपका बैटरी डाउन हो, तब आपका साउंड सही से नहीं आएगा, पूरा लाउड साउंड जो होता है वो नहीं आ पाएगा। या फिर इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट का आपको ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है, इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये सही साउंड देगा। तो इसे आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से टाइट करके देखना है और आपको देखना है कि कहाँ पे सही साउंड आ रहा है। अगर सही साउंड नहीं आए तो इसे और एडजस्ट कीजिए। हर एक हॉर्न में होता है ये इस तरह का एडजस्ट करने के लिए। एक यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। ओके, तो इसे एडजस्ट कीजिए अच्छे से और जहाँ पे आपको सही साउंड मिले वहीं पे इस एडजस्टिंग स्क्रू को लॉक कर देना है और आपका फिर हॉर्न सही से काम करने लगेगा। एक और प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो आपको नट दिख रहा है यहाँ पे, ये लूज हो जाता है तो साउंड तो आता है लेकिन अजीब टाइप का वाइब्रेशन टाइप का आता है। तो इसे भी आप चेक कर लीजिए कहीं ये तो लूज नहीं है नट। तो इसे अगर लूज होगा तो इसे आप टाइट कर सकते हैं। टाइट कर दीजिएगा तो आपका साउंड सही हो जाएगा। ये डायफ्राम पे सेट रहता है और ये इसी के कारण इसका साउंड का टोन आता है। और एक और प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि यहाँ पे जो आपका टर्मिनल्स होता है, यहाँ पे लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल्स निगेटिव पॉजिटिव किसी में भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका लूज रहेगा ये वाला तो कभी हॉर्न काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस टर्मिनल को आप चेक कीजिएगा, ये टर्मिनल अगर सही है तो उसके बाद यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एडजस्ट करने से अगर नहीं प्रॉपर साउंड आ रहा है तो क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो वियर हो जाता है फिटिंग के कारण। और नहीं तो उसमें कभी कभी कार्बन डिपॉजिट होता है। सपोज आपने अपने मोटरसाइकिल को वॉश किया, आपने अपने कार को वॉश किया, तो उसमें अगर वाटर चला गया या फिर भी कुछ भी कारण से रेन वाटर इस तरह से, तो उसके कारण से कार्बन डिपॉजिट हो जाता है कांटेक्ट पॉइंट से। तो इसलिए भी वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो आप सिंपली कर सकते हैं एक काम कि यहाँ पे इस तरह का होल टाइप का रहेगा, इसमें आप पेनिट्रेटिंग स्प्रे जो क्विक मेंटेनेंस स्प्रे है इससे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा ये। और अगर इसके बाद भी सही नहीं होता ये तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, बट इसमें ओपन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सील्ड रहता है। इसे आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट पॉइंट को आपको ओपन करके क्लीन करना पड़ेगा। बट इसमें डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सील्ड है। बट अगर इस तरह का हॉर्न रहे आपका तो आप इसे ईज़िली खोल सकते हैं। तो हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि कॉन्टैक्ट पॉइंट कैसा होता है, कैसे उसे हम क्लीन कर सकते हैं। ये आपका बाहर आ जाएगा, ये देखिए ये सील्ड नहीं रहता है।
जैसे ही आप जितने भी नट्स बोल्ट हैं, स्क्रू हैं, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आ जाता है बाहर। ये हो गया, ये आपका डायफ्राम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपका कांटेक्ट पॉइंट। और यही या तो इस पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है या पीटी के कारण ये वियर हो जाता है कांटेक्ट पॉइंट्स, तो इसके कारण ये सही से साउंड नहीं क्रिएट कर पाता है। देखिए अब पिटिंग क्या होता है एक्चुअली, देखिए अगर आप ये बैटरी से कनेक्टेड है, इस दोनों में करंट पास कर रहा है और इस दोनों का अगर आप टच करेंगे तो देखिए इस तरह का स्पार्क निकलता है। तो देखिएगा ये इस तरह का पिटिंग होता है दोनों पे। देखिए ये जो पार्ट्स है, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दोनों धीरे धीरे वियर होने लगता है। इसे अब हम खोल के क्लीन करेंगे इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को। तो सबसे पहले जो हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे अटैच रहता है। देखिए यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे एडजस्टिंग स्क्रू को। ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू बाहर आ गया। और कभी भी आप एडजस्टिंग स्क्रू को बहुत ज़्यादा लूज मत कीजिएगा, नहीं तो देखिए इस तरह से ये बाहर आ गया। तो सपोज आपका सील टाइप का है और अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा लूज करेंगे उसे, तो एडजस्टिंग स्क्रू बाहर आ जाएगा और आप सही पॉइंट पर अगर नहीं से इंसर्ट कर पाए, नहीं वो टच हो पाया, तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसे फिर से इंसर्ट करना। तो कभी भी बहुत ज़्यादा लूज नहीं करना है। और ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट को ओपन करेंगे हम। देखिए ये टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे। ये देखिए ये आपका बाहर आ गया। ये देखिए कॉन्टैक्ट पॉइंट इसमें है। ये देखिए इंसुलेशन है और ये दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये देखिए दूसरा टर्मिनल से ये अटैच्ड रहता है यहाँ पे। और ये हो गया आपका। और ये दोनों जो टर्मिनल्स रहता है उससे अटैच्ड रहता है आपका सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो कांटेक्ट पॉइंट है ये और ये, इस दोनों को हम क्लीन करेंगे। देखिए ये आपका जो कांटेक्ट पॉइंट है ये आपका ओल्ड कांटेक्ट पॉइंट है, यूज़ होते होते ये वियर हो चुका है, बट अभी भी काम चलेगा इसे। और मैं दिखाता हूँ ये जो विंटॉन हॉर्न है इसमें भी कांटेक्ट पॉइंट होता है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपका न्यू है ये विंटॉन हॉर्न, इसमें भी वही सेम चीज़ रहता है। और देखिए इसका जो कांटेक्ट, ये पैकिंग रहता है ताकि पानी या कुछ भी इसके अंदर नहीं जा सके। ये देखिए अगर इसका आप कांटेक्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, देखिए कितना न्यू है। और ये हॉर्न काम कैसे करता है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है सोलेनॉइड, और यहाँ पे अट्रैक्ट करता है ये इस पॉइंट को। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अट्रैक्ट करता है इस तरह से इस पॉइंट को ऐसे। तो होता क्या है कि जब ये कांटेक्ट पॉइंट क्लोज रहता है, देखिए अभी क्लोज है ये, तो इस सोलेनॉइड के अंदर से ये करंट पास करता है। ठीक, अब जैसे ही करंट पास किया तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है यहाँ पे, तो इसे ये अट्रैक्ट करता है, इसको ये अट्रैक्ट करता है, तो ये थोड़ा सा नीचे जाता है। जैसे ही नीचे जाता है तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्क भी है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे टच रहता है, ये वाला पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मार्क होगा हल्का सा, इस पॉइंट पे टच रहता है। और जैसे ये नीचे आता है, जैसे ये नीचे आता है, देखिए इस पॉइंट को ये प्रेस कर देता है। जैसे ही प्रेस करता है आपका कांटेक्ट पॉइंट ओपन हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज होता है, ये जो आपका डायफ्राम जो कि नीचे प्रेस्ड रहता है ये ऊपर चला जाता है थोड़ा सा, और उसके जाते ही ये रिलीज हो जाता है और ये फिर से कांटेक्ट बनाता है यहाँ से। उसके बाद जैसे ही ये कांटेक्ट बनाता है फिर से ये मैग्नेटाइज होता है और फिर से ये कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक हो जाता है।
तो यही जो है प्रोसेस है रिपीट होता रहता है अप एंड डाउन। और ये जो डायफ्राम है वो बहुत जोर का वाइब्रेट करता है, मतलब सेकंड में ये काफ़ी बार होता है, 1 सेकंड में बहुत स्पीड से होता है ये। कनेक्शन हुआ, बंद हुआ, और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और एक तरह का साउंड ये क्रिएट करता है। जैसे कि मैं अगर इसमें कनेक्शन अगर अभी जोड़ूं तो आपको पता चलेगा। देखिए, कांटेक्ट पॉइंट बनाएगा ये। देखिए, देखिए, तो इसी तरह से हॉर्न काम करता है आपका। सर्किट कंप्लीट होता है, ब्रेक होता है, सोलोनॉइड मैग्नेटाइज होता है, डिमैग्नेटाइज होता है, इसी तरह से आपका हॉर्न काम करता है। तो वही अगर ये कांटेक्ट पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा सा वर्न आउट हो गया, तो सही से कांटेक्ट नहीं बन पाता है, इसीलिए आपका या तो हॉर्न ठीक से काम नहीं कर पाता है या डिफरेंट टाइप का साउंड आता है। जब ये डीमैग्नेटाइज्ड रहता है तो ये कांटेक्ट पॉइंट इसको टच करना चाहिए, और यही काम आपका एडजस्टिंग स्क्रू करता है, ये सही कांटेक्ट में रखता है इसे। तो ये हो गया। तो इसे आप क्या कीजिए, इस तरह से क्लीन कर लीजिए। देखिए, अच्छे से जब क्लीन हो जाएगा तो अच्छा कांटेक्ट बनेगा और ये फिर से नॉर्मली काम करने लगेगा। एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है और एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो दोनों को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए एक पेपर लेकर के। कोई भी कार्बन डिपॉजिट कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और फिर से इसे जैसे आपने ओपन किया था वैसे ही आप लगा लीजिए। पहले ये, उसके बाद ये लोअर वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है ये, उसके बाद ये इंसुलेशन, उसके बाद अपर कांटेक्ट पॉइंट, और इसे टाइट कर देंगे। ये भी हो गया हमारा। अब एडजस्टिंग स्क्रू, यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग को आप इंसर्ट कर लीजिए। और यहाँ पे स्क्रू, ये आ गया एडजस्टिंग स्क्रू। हो गया ये हमारा रेडी। और अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो देखिए, ये अभी मैग्नेटाइज नहीं है, और अगर आप इसमें कनेक्शन जोड़ेंगे, अभी देखिए ये क्लोज्ड है कांटेक्ट पॉइंट, तो ये जैसे इसमें करंट पास करेगा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्क्रू है, इससे लिफ्ट कर लेगा। देखिए पूरा चिपक गया, और जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा ये सारा छोड़ देगा, तो ये डिमैग्नेटाइज हो जाता है। इसी तरह ये वर्क करता है। और इसको आप वापस लगा सकते हैं, इसका डायफ्राम को। और डायफ्राम जब आप लगाएं तो इस तरह का पैकिंग रहता है, तो इस पैकिंग को लगाना ना भूलें, ये आपका प्रोटेक्ट करता है वाटर को अंदर जाने से। और इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सही काम कर रहा है, तो आपका ये हॉर्न रेडी हो गया।
मोस्ट ऑफ द टाइम यही एडजस्टिंग स्क्रू को एडजस्ट करने से आपका जो हॉर्न है वो सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे आप स्प्रे का यूज कर सकते हैं। और रेयर ओकेज़न में आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट क्लीन करना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो गया या पिटिंग हो गया तो बहुत रेयर ओकेज़न में आपको इसे ओपन करने का जरूरत पड़ेगा। और इस तरह का भी हॉर्न को आप ओपन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये, तो आप इसे ओपन करके इसे क्लीन करके फिर से लगा सकते हैं, बट लेंदी हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरह का सील्ड हॉर्न को ओपन करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉर्न का लाइफ बढ़े तो जब भी आप हॉर्न यूज़ करते हैं तो 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए उसे। ऐसे तो नॉइज पॉल्यूशन भी होता है और आपका हॉर्न का जो डैमेज होने का भी चांस रहता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब भी आप अपने मोटरसाइकिल या कार को क्लीन करें तो इस पर वाटर के जेट को डायरेक्ट ना करें, क्योंकि चांस रहता है कि इसके अंदर वाटर आपका जा सकता है। और वाटर अगर एक बार इसके अंदर गया तो कोरोजन, कार्बन डिपोजिशन ये सब होने लगता है और प्रॉब्लम होने लगता है इसमें। तो वाटर इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि अगर सपोज मुझे अपने मोटरसाइकिल में बड़ा वाला हॉर्न लगाना है, तो इस तरह का जो हाई पावर आप जब भी हॉर्न यूज़ करते हैं तो आप रिले का यूज़ कीजिए। रिले का अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल जो वायरिंग है उस पर लोड नहीं पड़ेगा और ये ज़्यादा लाउड साउंड आएगा इससे। और इस तरह का छोटा बैटरी भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके मोटरसाइकिल में इस तरह का छोटा बैटरी है तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं बार 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 तो एक चांस बनता है कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप नॉमिनल यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बैटरी से भी आप काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके मोटरसाइकिल में बड़ा बैटरी हो या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने का कॉइल में या बैटरी में कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। हॉर्न में रिले कैसे अटैच करते हैं, कैसे आप इस तरह का विंडटोन हॉर्न अपने मोटरसाइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्यूचर में। तो मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप हॉर्न के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो ये यूजलेस है, इसे फेंक दो। बट नहीं, आप जैसे आपने देखा कि एक छोटा सा स्क्रू को आप एडजस्ट करके थोड़ा बहुत इधर करके इस चीज़ को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप इजीली इसे अगर थोड़ा बहुत रोटेट करेंगे तो ये फिर से सही से काम करने लगेगा। तो एक बार आप उसे जरूर ट्राई करें, काफ़ी इजी है। और कोई भी चीज़ अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ छोटा प्रॉब्लम होता है, एक कोई वीक पॉइंट होता है, इसी के कारण ये नहीं काम करता है। तो उसे आप अगर समझते हैं उस बेसिक फंक्शनिंग को तो आप खुद से उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी क्या है यूट्यूब का कि नया कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और अगर बेल आइकॉन नहीं प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा मेरे नए वीडियोज़ को। तो उस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर कोई आपके फ्रेंड हैं जिन्हें रिपेयर रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं, किसी भी तरह का, कार, मोटरसाइकिल, होम अप्लायंसेज और भी जितना है, तो आप उन्हें मेरे वीडियोस और चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।